बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए 6 अप्रैल को माता वैष्णो देवी यात्रा से ठीक पहले सोसाइटी में हमारे द्वारा हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया गया और उसके बाद हम अपनी कार पकड़कर अम्बाला आ गए, जहां से हमारी रिजर्वेशन देर रात की थी वैष्णो देवी यात्रा के लिए, और वहां से हमने अपनी यात्रा आरंभ करी। तो 7 अप्रैल की प्रातःकाल में देखिए कटरा स्टेशन हमारी ट्रेन सुपरफास्ट तरीके से भाग रही थी और ये बिल्कुल राइट टाइम पे सुबह 7 बजे से ठीक पहले हमारी ट्रेन कटरा स्टेशन पहुंच गई। वहां पर थोड़ी देर बाद महाराज जी का आगमन भी हुआ और बच्चों ने वहां पर महाराज जी का विराज और सरस ने आशीर्वाद भी लिया। हमने भी एक याद के तौर पर एक सेल्फी भी ली। देखिए आप यहाँ पर महाराज जी का आशीर्वाद बच्चों को मिल रहा है, विराज सरस को। हम भी वहीं पे साथ में ही थे और अब यहाँ पर आगे आपको दिखाते हैं मनोरम दृश्य। तो देखिए जो गेस्ट हाउस में हम जहाँ रुके हैं वहाँ से इस लोकेशन को देखने में बहुत आनंद आ रहा है। हम इस वक्त टॉप फ्लोर पर हैं यहाँ पर और यहाँ पर बहुत मनोरम दृश्य। ये अर्धकुमारी का मंदिर में आपको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिए दिखा रहा हूँ आपको। और ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये सांझी छत मिडल में लीजिए इसको मैंने, सांझी छत को। यहीं से फिर भवन भी दिखता है। ओवरऑल ये व्यू बहुत अच्छा है। हमें, क्योंकि हम तो लाइव इसको देख रहे हैं ना, हमें बहुत सुंदर लग रहा है। तो 7 अप्रैल का प्रथम दिवस विराज और मैंने यहाँ पर एक सेल्फी ले ली याद के तौर पे। और वहीं देखिए आप यहाँ पर मंच से विराज और सरस को महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है और एकाग्रता पर महाराज जी ने विद्यार्थियों के लिए क्या कहा, आइए सुनते हैं। और कंसंट्रेशन नहीं बनेगी तो घबराएंगे, जब एग्जाम नजदीक आएगा कंफ्यूज हो जाएंगे, या आके ये कहेंगे याद याद तो करते हैं याद होता नहीं, या कहेंगे याद करते तो है पर याद रहता ही नहीं। ये प्रॉब्लम आती है या नहीं है? ये प्रॉब्लम हो जाती है या नहीं होती कि कई बार कोई लेसन याद नहीं होता, याद हो जाता है तो एग्जाम तक क्यों होता है? क्योंकि कंसंट्रेशन बिगड़ जाती है। कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। और जिन बच्चों का हमने देखा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, उनको कुछ नहीं भी याद होता तो भी लिख लेते हैं कुछ ना कुछ। और जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है, याद होगा भी तो वहां जाके घबरा जाएंगे, भूल जाएंगे। आवश्यक है या नहीं कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस? आवश्यक है। तो ये बना के रखें, मोबाइल की ओर अधिक ध्यान नहीं। और एक बात और, फ्रेंडशिप या सोसाइटी भी वैसी जो, देखो फ्रेंड और एनिमी की रियल डेफिनेशन क्या है, मित्र और शत्रु की। जो हमें अच्छी पढ़ाई और अच्छे जीवन की ओर इंस्पायर करे, आगे बढ़ाए, मोटिवेट करे, वो ही हमारा अच्छा और सच्चा मित्र है। और जो पढ़ाई से, अच्छाई से हटाकर कहीं बुराई की ओर ले जाना चाहे, वो मित्र नहीं, वो क्या है? वो हमारा शत्रु है। ये आप यहाँ पर देखिए, आप बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक, मनमोहक हमारे लिए इस वक्त ये दृश्य है। क्योंकि हम जो यात्रा करेंगे वो 1-2 दिन बाद हमने शुरू करनी है, लेकिन जो हमारी स्टे है यहीं पे हमारा लॉज है, बिल्कुल ठीक सामने होटल है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ पर सुबह के वक्त या सुबह भोर के बाद भी जब रोशनी आती है तो बहुत ही मनमोहक दृश्य, आप भी देखिए। निहारिका कम्प्लेक्स से गीता जी की एक शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई और ये बहुत ही मनोरम था अपने आप में। बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमें बहुत आनंद आ रहा था जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। आइए देखते हैं।
इस दौरान विराज और सरस का एक बहुत ही सुंदर भजन जय मां शेरों वाली जो आप अगली वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए अब सुबह 9 तारीख की सुबह आप देखिए यहाँ पर ध्यान योग हो रहा है, जहाँ पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। क्यों बन बैठा अनजान मनवा, क्यों बन बैठा बना है क्यों अनजान मनुआ, बना है क्यों अनजान, बना है क्यों अनजान मनवा, बना है क्यों अनजान। तो इस तरह से 7, 8 और 9 अप्रैल को महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा, महाराज जी के साथ रहे। और 10 अप्रैल को हमने महाराज जी के साथ भवन में माता रानी के दर्शन किए। हालांकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, फिर भी पैदल यात्रा ही की हमने। चलिए हमारी है आज सम्राट सुपरफास्ट 5वां दिन। आज हमारा वैष्णो देवी कटरा में माता रानी की कृपा है कि 5 दिन हम लोगों ने यहाँ पे लगाए। गीता सत्संग भी था और साथ में कल 12 बजे हमने चढ़ाई शुरू करी थी। 7 बजे पहुँचे भवन में, 8:30 बजे दर्शन किए, 9 बजे के बीच में दर्शन हमारे हो गए थे। और उसके बाद हम लोग वापस लगभग 3 बजे वापस गंतव्य, यानी कि हमें 4 घंटे लगे वापस उतरने में। ओवरऑल सब कुछ मिला के। अब खास बात यह है कि अब हमारी सम्राट में AC में हमारी आज रिजर्वेशन है। आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सीट है। उसके साथ में वृंदा सरस विराज भी हैं, साथ में भाई हैं, सब साथ में फैमिली है। और आज 5वां दिन, सौभाग्य ही है हमारा। आप भी आएँ निश्चिंत होके, कोई इधर उधर कहीं करने की जरूरत नहीं, आराम से आइए। ये तो बुकिंग करवा लीजिए, बस आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आपकी जेब में है, समझो। तो चलिए आज बहुत मज़ा आने वाला है। हमारा 3AC कोच में हमारी रिजर्वेशन है और बहुत आनंद रहेगा, क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन है, कम रुकती है। और हम दिल्ली तक हमारी बुकिंग थी, लेकिन हम लोग अम्बाला आज उतर जाएंगे अपने घर पे। और चलिए अब आपको ये दिखा रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि पहले से ही बहुत लोग दिखाते हैं इसको, ट्रेन को। तो चलिए मिलते हैं। चलिए उत्तर संपर्क खड़ी थी, यहाँ देखिए जम्मू मेल भी खड़ी है, सब ट्रेनें ये चलेंगी। और ये कटरा स्टेशन है, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ सामने। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये आप बहुत, जी हाँ देख पा रहे हैं आप माता का अर्ध कुमारी जो है, जहाँ पे 40 घंटे की वेटिंग थी हमारे लिए, हमारी सुपरफास्ट स्वराज एक्सप्रेस। देखिए आपको अगर अर्ध कुमारी जाना हो, जैसे हमें 40 घंटे की वेटिंग थी, आपको ये देखना होगा कि जो सामने अर्धकुमारी आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कम से कम 1 दिन रखना होगा कि आप भवन में फिर रात को रुकें और फिर दर्शन कर पाएँ। नहीं तो आप अर्धकुमारी दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की वेटिंग पता नहीं क्यों इतनी चलती है। जैसा कि हम लोग इस बार दर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन ओवरऑल ये जर्नी हमारे लिए बहुत शानदार रही। 5 दिन का समय था हमारे पास, बहुत आनंदित वातावरण रहा, बहुत खूबसूरत वादियाँ थी, मौसम बहुत अच्छा था, ना गर्मी ना सर्दी, इतनी हवा नहीं थी। तो ओवरऑल बहुत सुंदर, बहुत भव्य, आप ये देख पा रहे हैं। प्यारा सा हमारा कटरा स्टेशन, जो अब बहुत अच्छी सुविधा है ये ट्रेन की, जो डायरेक्ट ट्रेन मिलती है आपको जम्मू नहीं पहुंचना पड़े उसके लिए, भागम भाग नहीं करनी है, थके हुए आप, आपका बहुत लगेज है, तो आप आराम से कटरा से अपनी बुकिंग कराइए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। जय माता दी। देखिए थोड़ा सा धैर्य और अगर हम संयम रखेंगे तो निश्चित ही जो हमारी यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राएं होते हैं, वहाँ पर हमें पैनिक सिचुएशन में नहीं आना होता। बहुत ही आसानी से हमारा रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर हो गया था। और उसके बाद विकल्प होने के बावजूद भी हमने अपनी यात्रा को, क्योंकि हम 20 साल बाद माता वैष्णो देवी यात्रा कर रहे थे माता रानी के आशीर्वाद से, तो हम लोगों ने निश्चित किया था कि हम माता रानी के आशीर्वाद से पैदल यात्रा ही करेंगे। और वो हमने सीधी खड़ी चढ़ाई, यानी कि हमने पुरानी जो नया रास्ता बन गया वहाँ से नहीं, हमने हाथी मथा जहाँ पे सीधा खड़ी चढ़ाई है वहीं तक हमने अपनी यात्रा को आसानी से कर लिया। और इस तरह से फिर हम लोग उधमपुर होते हुए जम्मू स्टेशन पहुँचे। और जम्मू स्टेशन के बाद हमारी टिकट तो हालांकि दिल्ली तक थी, लेकिन अम्बाला क्योंकि हमारा निवास स्थान, हमारा घर है, तो वहाँ पर हमने 3-4 दिन रुकने का निश्चय किया। कुल मिलाकर ये यात्रा बहुत ही सहज रही, बहुत ही अच्छी रही। हम चाहेंगे कि सभी
यात्री जो भक्त हैं माता रानी के वो अपनी यात्रा को करें और कोशिश करें कि वीकेंड पे आप ना जाएं, क्योंकि उन दिनों में भीड़ रहती है। हमने भी अपनी यात्रा को सोमवार के दिन किया था और मंगलवार की सुबह फिर हमने अपनी ट्रेन को पकड़ भी लिया आसानी से। जय माता की। सभी भक्तों को माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे। एक बार फिर से जय माता की।